देखिए, पीआईएल में 3 दिन का जो है आज जो है डिवीजन बेंच ने टाइम दिया है। जो भी लोग हैं जिनके यहाँ नोटिस लगे हैं, जो इफेक्टेड पार्टीज हैं, वो 3 दिन के अंदर सारे के सारे जो है अपनी जो है वो रिट फाइल कर सकते हैं इंडिविजुअल। और हमने जो अपनी पीआईएल है वो विड्रॉ की है इसी कंडीशन पे कि वो सब उसमें जो है अब जाएंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि भाई जिस तरह से डीडीए का रवैया रहा है, ये पूरे पार्ट को लेकर के जो जिसने कंटेम्प्ट लगाया था वो भी 279 में आता है। उसको ये कहते हैं कि वो पीएम उदय का पार्ट है और बाकी पीएम उदय के पार्ट क्यों नहीं है। जैसे ये कहते हैं कि टोटल 279 जो खसरा है वो 34 बीघे का खसरा है, बाकी इधर चला गया उधर चला गया। 9 बीघे ऐसा है जो हैवी बिल्डअप एरिया है या उसके ऊपर ये इंक्रोचमेंट दिखाते हैं। अब उसमें से 5 बीघा कह रहे हैं कि ये पीएम उदय का पार्ट है, यानी कि अनऑथराइज का पार्ट है, और 4 बीघे अनऑथराइज का पार्ट नहीं है। वो क्यों नहीं है भाई? आपने उसको पीएम उदय से बाहर कैसे निकाल दिया, जबकि सबसे जहां से अनऑथराइज इलाका शुरू होता है ये इलाका वो है मुरादी रोड। उसके बिल्कुल बराबर में जो है बेन बटला हाउस है। मुरादी रोड जो है ऑथराइज में आता है। मुरादी रोड के बिल्कुल जहां से स्टार्टिंग होती है वहां से अनऑथराइज शुरू होता है। और तकरीबन 71, 72, 73, 80, 80 से 70 के बाद से लोग वहां रह रहे हैं। 50 साल 54 साल वहां लोगों को हो गए। आपने अचानक उसको अनऑथराइज से अलग कर दिया, अचानक जो है आपने पीएम उदय से अलग कर दिया। मेरी ये समझ में आता, जो जीएनसीटी एक्ट है, जीएनसीटी एक्ट में 2014 से लेकर 2026 तक वो एरिया तो वहीं था, वो उसमें कवर्ड क्यों नहीं होता? तो ये जिस तरह से डीडीए इस पूरे इलाके को डेमोलिशन करना चाहती है वो मेरी समझ से बाहर है। रेखा गुप्ता जी कह रही है कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन उनके वकील आकर के यहाँ तोड़ने की बातें करते हैं, यहाँ मुखालफत करते हैं। भाई अगर आप इनको नहीं उजाड़ना चाहते तो मेरी समझ में नहीं आता। भाई अगर जो पीएम उदय में, अब ये खुद बताएं डीडीए वाले कि 5 बीघा इसी खसरा में से पीएम उदय में कैसे आ गया, 4 बीघी बाहर कैसे हो गया, 5 बीघा जो है अनऑथराइज में अनऑथराइज रेगुलाइज में कैसे आ गया, 4 बीघा बाहर कैसे हो गया। तो ऐसे थोड़ी है कि एक घर आ गया एक घर नहीं आया, एक घर आ गया एक घर नहीं आया। तो ये जिस तरह से इन लोगों ने डिमार्केशन की है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और हम लोग इसीलिए मैंने विड्रॉ किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके डिमार्केशन को चैलेंज करूंगा। और किस तरह से इन लोगों ने पीएम उदय में कुछ एरिया को रखा है 279 के, कुछ एरिया को नहीं रखा, ये मैं चैलेंज करूंगा। 27 जो जीएनसीटी एक्ट है 2014 से 2026 तक पार्लियामेंट का एक्ट है, उससे इसको बाहर कैसे किया, अनऑथराइज का वो पार्ट है उससे कैसे बाहर किया। क्योंकि मैं वहां एमएलए हूं और हमेशा से मैं उस इलाके को डेवलप करता रहा हूं, एमएलए लेड फंड से भी, अनऑथराइज कॉलोनी के पार्ट पैसे से भी, और मैं उसको हमेशा करता रहा हूं। तो ये गलत है और ये बिल्कुल पूरी तरह से बटला हाउस को तोड़ना चाहते हैं और इसके पीछे डीडीए और बीजेपी की हुकूमत पूरी तरह से लगी हुई है।